अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो उस देश के नौजवानों का अधिकार ही नहीं बल्कि यह आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल डालें। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी अगर चाहते तो भाग भी सकते थे। उन्होंने खुद को पुलिस के हाथों में सौंप दिया। बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन से सारा हॉल गूंज उठा। असेंबली में वो चाहते तो वायसराय की आधी काउंसिल को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वो बम फेंका जो मारने वाला नहीं था, सिर्फ आवाज उठाने वाला था, ताकि वो पकड़े जाएं। और जब पकड़े जाएं तो कोर्ट में जाकर के स्टेटमेंट दें, तो उन स्टेटमेंट से यंग लोग पढ़ें तो फिर वो इनकी तरफ आए। भगत सिंह ने अपनी शहादत किसी जुनून के चलते नहीं दी। उनके मन में आजाद भारत को लेकर एक सपना था। भगत सिंह को अपने प्राणों के मूल्य का पता था कि उनके प्राण कितने मूल्यवान हैं, और भगत सिंह ने अपने प्राण देके ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जड़ें हिला दी थी कि ब्रिटिश भी जानते थे। ब्रिटिश के लिए तो वो ऐसी स्थिति थी कि ना उनको जिंदा रख सकते थे और ना उनको मारने पे एक दुष्परिणाम था और जिंदा रखने पे दूसरा दुष्परिणाम था। मजहबी वहम और सांप्रदायिकता हमारी उन्नति के रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन है। इन्हें हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। जो चीज स्वतंत्र विचारों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है वह अवश्य ही खत्म हो जाती है। अन्य कई ऐसी कमजोरियां हैं जिन पर हमें अभी काबू पाना है। विदेशी शासन, हिंदुओं की कट्टरता और प्रतिक्रियावादी नीति मुसलमानों और अन्य सभी संप्रदायों की संकीर्णता का लाभ उठाते हैं। इस काम को सफल करने के लिए क्रांतिकारी लगने वाली सभी संप्रदाय के नौजवानों की जरूरत है। पीपल की डाल तोड़ते ही हिंदुओं की भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहां लोग पवित्र पशुओं के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। अदालत में मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने बचाव पक्ष रखने के लिए वकील किए जाने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जेल में हक और आजादी की अपनी लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों की कैद में बंद राजनीतिज्ञ कैदियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार के लिए अपना शोक और विरोध जताने के लिए भूख हड़ताल की थी। इस दौरान जेल में उनके एक साथी जतिन दास ने अपनी शहादत दी। जब उनके शव को लाहौर लाया गया तो इस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पंडित नेहरू के साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारत के मेहनतकश वर्ग की हालत आज बहुत गंभीर है। उसके सामने दोहरा खतरा है, विदेशी पूंजी का एक तरफ से और भारतीय पूंजीवाद के धोखे भरे हमले का दूसरी तरफ से। आज भी जैसी परिस्थितियां हैं उसमें तो शायद भगत सिंह के विचारों के बिना देश की आजादी की बचाने की और देश की आजादी को बढ़ाने की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। लंबे समय तक चले मुकदमे में आखिर 7 अक्टूबर 1930 का वो दिन भी आ गया जब आजादी के इन मतवालों को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को आजादी के दीवाने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भारत मां की बलिवेदी पर शहीद हो गए। ये इनकलाबी मौत से जरा भी खौफ नहीं खाते थे और मरते दम तक अपने इनकलाबी उद्देश्यों के लिए समर्पित रहे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में रशिया, आयरलैंड, जर्मनी, इटली और उसकी लिस्ट देखें जो जेल में उसने पढ़ा है, तो जनता के सामने ये लाना चाहिए। भगत सिंह और सुखदेव के सन 1929 से 1931 तक के 3 सालों में जेल में किए गए अध्ययन के दस्तावेजों से उनका विचारों का गहन चिंतन साफ जाहिर होता है। सुखदेव भी बड़ा अच्छा थिंकर था। सुखदेव ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी जिसमें ये बताया कि हम क्यों ठीक हैं और आप क्यों गलत हैं, और बहुत सी आर्गुमेंट की, और गांधी जी ने उसको छापा हरिजन में, फिर उसका जवाब भी दिया। तो सुखदेव ने फिर उसका भी जवाब दिया। आप दोनों चिट्ठियां पढ़े तो आप लगेगा कि भाई दोनों ही महान थिंकर हैं, सुखदेव भी और गांधी भी। वो अपनी बात को ठीक ढंग से कह सकते हैं, ये भी अपनी बात को ठीक ढंग से कहते हैं। राजगुरु थिंकर नहीं था, लेकिन रेवोल्यूशनरी था। फांसी से सिर्फ 3 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिखकर मांग की कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के खिलाफ युद्ध किया, हम युद्धबंदी हैं। इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे साथ युद्धबंदियों का व्यवहार किया जाए और फांसी के बदले गोली से उड़ा दिया जाए।
शहादत के एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथ के कैदियों को एक पत्र में लिखा, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, पर मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की सूरत में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। वास्तव में भगत सिंह मौत से बेखौफ एक भावुक इनकलाबी होने के साथ एक चिंतक, लेखक, कवि, गायक और अभिनेता भी थे। वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगला भाषा के अच्छे जानकार थे। जेल जाने से पहले तक भगत सिंह ने प्रताप, महारथी, कीर्ति, मतवाला, पीपल्स नाम की पत्रिकाओं के लिए लगातार लेखन कार्य किया। ये आदमी वो है जो कि 21 साल की उम्र में पकड़ा गया, 23 साल की उम्र में जिसको फांसी दे दी गई, और वो हर एक दिन में बदलता था। ये 21 साल की उम्र तक उसने क्या नहीं पाया और जेल में भी कितना पड़ा। तो आप ये देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा थी। जेल में उन्होंने अछूत समस्या, भाषा और लिपि से जुड़ी समस्याएं, धर्म और स्वतंत्रता संग्राम और सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज जैसे विषयों पर मौलिक विचार रखने के साथ ही मैं नास्तिक क्यों, व्हाई आई एम एन एथिस्ट और एन इंटरैक्शन टू द ड्रीमलैंड जैसे लेख लिखे। उसकी जितनी राइटिंग्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट व्हाई आई एम एन एथिस्ट है। व्हाई आई एम एन एथिस्ट जब्त हो गया था, 1931 में छपा था, जून में उनके पिताजी ने छपवाया था पीपल मैगजीन में। तो वो उसका इलीगली छपा 48-49 में। मेरे पास कॉपी आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत स्कॉलरली भी थी, समझदार भी थी। एक जगह लिखा हुआ था कि धर्म जो है वो धार्मिक नहीं थे, बल्कि धर्म और वरा के खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा कि धर्म जो है उसमें लिखा हुआ था इसलिए पैदा हुआ कि अमीर लोग जो थे वो गरीबों को गलत रास्ता दिखाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो असलियत को भूल कर धोखा खा जाए। इसी समय उन्होंने आत्मकथा, समाजवाद का आदर्श, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और मृत्यु के द्वार पर नाम से 4 पुस्तकें भी लिखी। हम उनके विचारों को पढ़ें, उनके ऊपर सोचें और उनको सोच समझकर अपनाएं। खुद भगत सिंह का कहना था कि किसी चीज पे अंधश्रद्धा मत करो। विचारों की तलवार जो है वो विचारों के ऊपर तेज होती है। मैंने उसको खूब आपको विचारों से उसको तीखा करना पड़ता है। तो आप भगत सिंह के विचारों को समझिए और उसको जीवन में ढालिए।